उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में एक निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया। देखते ही देखते पुल का स्लैब नदी में गिर गया। पुल गिरते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुल गिरने से 6 मजदूर मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मलबे में दबे सभी मजदूरों को बाहर निकाला। दो की हालत गंभीर होने पर वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज कराने के बाद छुट्टी कर दिया गया है। दोनों मजदूरों की हालत ठीक बताई जा रही है। इस मामले में इलाके के विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच पाए हैं। सुनने मिल रहा है कि मटेरियल भी गड़बड़ लगाया जा रहा था, जिसके वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल इसे शासन तक अवगत करा दिया गया है। जिले के डीएम और सीडीओ को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने 4 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरा मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के करजी गांव के पास गरई नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का है। हम आपको बता दें, 2 साल पहले इलाके के विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने शासन से स्वीकृत कराया था। पुल निर्माण में देरी पर एक ठेकेदार को हटाकर दूसरे ठेकेदार को कार्य विभाग द्वारा कराया जा रहा था। 5 पिलर वाले पुल के 2 पिलर की ढलाई विभाग पहले करा चुका था। 2 पिलर की लोहे की पाइप के सहारे शटरिंग कर तीसरे पिलर पर मटेरियल डालने का काम किया जा रहा था। इस दौरान पुल का स्लैब नदी में गिर गया। अधिकारियों का कहना है कि पानी का बहाव अधिक होने के कारण स्लैब गिरा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है जहां पर यह पुल बन रहा है, थोड़ी दूरी पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का गांव ओड़ी है। जब यहां का यह हाल है तो प्रदेश के अन्य जगहों का क्या हाल होगा। इसमें लोग जो कि पेचिशी नहीं किए हैं ज़मीन के, और उसके बाद जो कि पाइप हल्का वाला पाइप लगाए हैं। अब पाइप से जो है कि इतना बड़े लोड नहीं ले रहा है, इसलिए ये लोग जो है कि उसी पर ढलैया कर रहे हैं। ज़बरदस्ती गांव वाले मना किए, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और उसी पर लोड देते हुए लोग ढाल रहे हैं। फिर ढलैया वाले लेबर भी मना किए शाम रात में, लेकिन फिर भी जेई और जो है कि उनके कर्मचारी को बोले नहीं सही है, इसको ढालिए। किसके द्वारा काम कराया जा रहा है? सर ये कौन थे ठेकेदार का तो नहीं मालूम है। नया ठेकेदार लोग आए हैं, चेंज हो गए हैं। पहले वाले थे तो मालूम था, अभी नया लोग आए हैं इसलिए उतना जानकारी नहीं कि कौन थे लोग। कितने लोग दबे हैं? दबे थे सर उसमें 6 लोग, जो कि इसमें 2 लोग तो घायल बुरी तरह से हो गए हैं और बाकी लोग थोड़ा सेफ बचे हैं। यही पुल टूट कर गिर गया और बनते बनते 11 बजे रात को। कितने दिनों से पुल बन रहा था? अरे पुल तो आज बन रहा है 5 साल से। एक ताखा बना, दूसरा ताखा बना, तीसरा ताखा, यानी एक साल में एक ताखा, 2 साल में एक ताखा यहाँ बन रहा है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है तो एक ताखा बन जाता है। क्या हादसा हुआ है? वही ढलैया हो रहा था, जब ढलते ढलते पूरा टूट कर नीचे गिर गया। पुल का ढलैया बोलिए। पुल का ढलैया हो रहा था और टूट कर नीचे गिर गया। घटिया मटेरियल लगाए थे, घटिया किस्म का छड़ लगाए थे, एक लेयर छड़ देकर पुल बना रहे थे। इससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? खेती कैसी पूरी परेशानी नहीं, नदी ऊपर हमारे गांव की पूरी खेती है, रकबा है। हम लोग हर किसान, हर माँ बहनों को उस पर आना जाना बहुत बड़ी परेशानी है सर। हम लोग आज 5 साल से इसका परेशानी झेल रहे हैं। हसौली गांव से होकर हम लोग जाते हैं नदी ऊपर खेती। होगा? अरे कब सब 3 किलो 4 किलोमीटर हम घूम कर जाते हैं नदी उस पार। लापरवाही है। देखिए क्या है कि 2 पिलर बनाया था तो उसमें तो कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं गड़बड़ हुआ है, लेकिन आगे का काम जब शुरू हुआ तो उसमें पतला पतला पाइप लगा दिए वो लोग। यही मतलब गांव में सुनने को मतलब मिल रहा है कि ये पतला पाइप लगा है, वजन न थामने की वजह से वो गिर गया है। तो वो मतलब कि बढ़िया चीज़ लगा के किए होते तो ऐसा काम नहीं होता। आज के तो 4 लोग दबे हैं, कल का 10 भी दब सकते हैं। तो ये सब गलत काम है। काम अच्छे से करें कि हम लोग को भी परेशानी ना हो और जनता को भी ना परेशानी हो। जी कल एक सूचना आई जमालपुर क्षेत्र के करजी ग्राम पंचायत में गड़ई नदी पर एक लघु पुल का निर्माण प्रांतीय PWD CD2 द्वारा किया जा रहा है और उसमें 2 स्लैब का कास्टिंग हो चुका था। तीसरे स्लैब की कास्टिंग के लिए शटरिंग लगाई गई थी। उक्त शटरिंग पूल में लगा दी गई और उसके बाद फिर मजदूर वहाँ पर खाना खा रहे थे, परंतु नदी में बहाव अचानक तेज होने के कारण
वो शटरिंग गिर गई, जिसमें 2 मज़दूर को माइनर इंजरी आई है। उनका इलाज तत्काल करा दिया गया है और अभी उनकी हालत ठीक है। साथ ही इसमें एक जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी हैं, एक्सीएन आरईडी हैं, डीडीओ हैं और एक्सीएन सेतु निगम है। तत्काल उनको जाँच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जैसे ही रिपोर्ट उसमें आएगी, तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। गरई नदी पर हमने एक पुल स्वीकृत कराया था, जो करजी गांव और उधर जमालपुर को जोड़ता है। वहाँ लगभग 25 किलोमीटर एरिया में ऐसा पुल उस गरई नदी पर नहीं था। लोग घूम करके जमालपुर ब्लॉक जाते थे और जमालपुर ब्लॉक में ही पड़ता था। बहुत दिनों से मांग थी। हमने 2 साल पहले इस पुल को स्वीकृत कराया था। पुल बन रही थी, उसमें शायद जो सुने बाद में ठेकेदार भी चेंज हो गया। अभी कैसे कैसे लोग लापरवाही की कि कल रात में ढलैया कर रहे थे, वो ढलैया सेटरिंग उटरिंग गिरा, पूरा पुल भरभरा करके गिर गया। हमें जानकारी रात में ही हुई। हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और उसमें जांच करा करके पूरी कार्रवाई जो भी हो सकेगा, जो लापरवाह व्यक्ति है, चाहे ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे और कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वहाँ जो मटेरियल है, हमें जो शिकायत मिली है, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी भी ख़राब थी। इसलिए पूरी जांच डीएम सीडीओ से हमने कर दिया, शासन को भी अवगत करा दिया है। इसकी जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वसूली होगा। पूरा काम लेट भी किया जा रहा था, क्या हो जाता? हाँ, काम समय के पहले समाप्त करना था, लेकिन लापरवाही की वजह से काम में डिले था। इधर हम माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके उस पर तेज़ी लाने के, हमारे क्षेत्र में लगभग कई पुल थे जो डिले के कारण हमको लगता है 2 साल समय लग गया, जो 1 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने कड़ा निर्देश जिलाधिकारी को दिया था। जिलाधिकारी ने एक्सीएन को टाइट करके पुल का निर्माण शुरू हो गया था। हमको लगता है कि अगर सही सलामत रहता तो 1 महीने के अंदर पुल आने जाने लायक हो जाता। कितने का होगा ये लागत? ये लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए की है और हमको लगता है कि डिले होने के कारण हो सकता है कि कुछ इसका और बढ़ाए हों, जानकारी हमें नहीं है, लेकिन यह है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो।